प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं सभी मित्रों ने जो इस ट्रेनिंग में सम्मोहन की इतने अच्छे से भाग लिया है और जो भी गतिविधियाँ मैंने करने को कहा वो की, उसके लिए मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ। तो अभी तक तो हमने केवल कोशिश करी अपने मन को समझने की, फिर अपने दिमाग को तैयार करने की और फिर उस दिमाग को स्वस्थ करने की, कचरा निकालने की। फिर हमने जाना कि कैसे हम खुद के अंदर जा सकते हैं सुझावों के माध्यम से और हमने जाना कि किस तरह से हम दूसरों को भी सुझाव देकर उनके दिमाग के अंदर जा सकते हैं, उनको सुझावों के माध्यम से सम्मोहित कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक तो अभी तक एक पूरी तरह से दिमाग द्वारा कंट्रोलित काम चल रहा था। उसके द्वारा कंट्रोल किए हुए तरीके से हम सम्मोहन में जा रहे थे। चाहे वो खुद का सम्मोहन था या फिर वो दूसरों का सम्मोहन था। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सारे मित्रों ने जो भी मैंने टेक्निक्स बताई, जो भी विधियाँ बताई, उनका सही-सही प्रयोग किया और बहुत सारे मित्रों ने बताया है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है सम्मोहन के इस प्रयोग में। और बहुत सारे मित्र अब इस काबिल हो गए हैं कि वो खुद को सम्मोहित कर सकते हैं और साथ ही साथ अब वो दूसरों को भी सम्मोहित कर सकते हैं। ये जो सम्मोहन है ये केवल अभी तक सुझावों तक सीमित है कि हम सुझावों के माध्यम से, जैसा कि डॉक्टरी की पढ़ाई में बताया जाता है, सुझावों के माध्यम से दिमाग को कंसंट्रेट करके, उसको स्थिर करके अपने भीतर जा सकते हैं या फिर दूसरों के भीतर जा सकते हैं। तो ये तो था अभी तक मन के द्वारा व्यवस्थित, मन के द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम। अब हम बढ़ेंगे एक ऐसी विधि की तरफ जहाँ पे अब हम अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अभी तक तो हमने जो भी प्रयोग किए थे, वो सारे के सारे प्रयोग हमारी ज़बान के माध्यम से थे। अब हम बोलेंगे भी नहीं, अब हम बढ़ रहे हैं, अब केवल 2 ही तरीके बचे हैं सम्मोहन करने के, लोगों को बिना बताए। जो बताकर किया गया सम्मोहन था, उसका फ़ायदा एक हद तक होता है, एक हद तक आप किसी के दिमाग में जा सकते हैं, वहाँ से उनमें जो बीमारियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर कर सकते हैं। परंतु अब हम इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, जो हमें मिली हुई है, अस्तित्व से, कुदरत से। परंतु हम थोड़ा-सा उसे भूल गए हैं। तो यदि आपने जितनी भी विधियाँ, जितनी भी गतिविधियाँ मैंने इन पिछली हिप्नोसिस की सीरीज़ में करवाई हैं, वो आपने सही से की हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपके लिए दूसरे को बात किए बिना ही सम्मोहित करना, ये कोई इतना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपका मन और आप तैयार हैं। अब आपको इतना तो पता चल गया है कि जब हम सुझाव से अपने दिमाग में जा सकते हैं, सुझाव दे देकर हमने एक रास्ता खोज लिया है, तो एक रास्ता अब हम बिना सुझाव के भी प्रयोग करेंगे और अपनी शक्ति जो हमें मिली है उसका पूर्ण प्रयोग करेंगे। तो इसमें, इस प्रयोग में ये शुरू कहाँ से करना है? ये प्रयोग आपने शुरू करना है अपने घर से। ये प्रयोग आप अपने घर से शुरू करेंगे और कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बताऊँगा। इस प्रयोग को शुरू करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो है स्थिर चित्त का होना। जो आपने यदि सभी विधियाँ करी हैं तो आपको पता है कि स्थिर चित्त क्या है, जब आप थॉटलेस होते हैं।
जब आप विचारहीन होते हैं, तो वहाँ पर एक पॉइंट है, एक बिंदु है, जहाँ पर आप शून्य में होते हैं। ठीक है? तो वहाँ से अब आपने प्रयोग करना है अपने घर के लिए, अपने घर पर आप पहले सबसे प्रयोग करेंगे। सिर्फ़ देखने के लिए कि क्या ये वाक़ई काम कर रहा है या नहीं। यदि ये काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो पिछली जितने भी हमारी विधियाँ थी, जितनी भी हमारी गतिविधियाँ हमने करी हैं, एक्टिविटीज़, उनमें कहीं न कहीं आपकी कमी है। उनको दोबारा से फ़ॉलो आप करिए। यदि इन गतिविधियों को पूर्ण रूप से किया है, तो ये हो जाएगा, बड़ा आसान है। इसके बाद हमारी सिर्फ़ एक टेक्निक बचेगी, जो सबसे शक्तिशाली टेक्निक है, वो हम अगली बार बात करेंगे उसके बारे में। उससे पहले आज हम बात करेंगे इस विधि के बारे में। इसमें आपने करना क्या है, इस विधि में आपने शांत होकर बैठना है, शांत चित्त से। आप अपने इस रूम में भी हो सकते हैं और आपके परिवार वाले रसोई में या फिर किसी दूसरे रूम में या फिर किसी और रूम में हो सकते हैं। तब मान लीजिए वो कोई बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी माँ है, वो खाना बना रही है, आपसे बात करना चाह रही है, आपके पिता से बात कर रही है, आपकी बहन या भाई से बात कर रही है, तो वो कोई भी बात कर रही है, तो आपने शांत चित्त से अपने दिमाग की शक्ति का प्रयोग करना है उनको कंट्रोल करने के लिए। वो कोई भी हो सकता है, मैंने उदाहरण के तौर पर बताया है, आपकी माँ हो सकती है या आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब आपने शांत चित्त से सम्मोहन करना है, बिना बताए। आपकी माँ है, आपका भाई है, कोई भी आपके परिवार में, जो आपस में बात कर रहे हैं और उनको सम्मोहित करने के लिए आपने अपनी दिमागी शक्ति का प्रयोग करना है। हमारे जो ब्रेन है, ये एक बहुत बड़ा सेंटर है हमारे शरीर का, बहुत शक्तिशाली सेंटर है। तो चूँकि हमें इसकी शक्तियों का पता नहीं है, अब हमने इसकी एक शक्ति का प्रयोग करके देखना है, कंट्रोल करके देखना है, सम्मोहन करके देखना है कि क्या वो वाक़ई सम्मोहित होते हैं या नहीं। मान लीजिए वो कोई भी बात कर रहे हैं, वो बात किसी भी विषय में हो सकती है, घर के, पैसे के, खाने के, किसी भी। तो आप किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ अभी मैं, किसी एक व्यक्ति को आपने टारगेट करना है और टारगेट करने के बाद में उस व्यक्ति को सम्मोहन में लेना है अपने दिमागी शक्ति का प्रयोग करके और आपने कुछ भी ऐसा भेजना है उनके पास में जो सम्मोहित करने के लिए कि वो आपकी बात सुने। कोई भी बात आप भेज सकते हैं, मान लीजिए अगर पैसे की बात चल रही है, तो पैसे से लेकर आप उनको लेकर आना चाहें फूलों की तरफ। ये फूलों की कोई बात नहीं हो रही, फूलों का कोई लेना-देना नहीं बातचीत से, बात हो रही है पैसे की, खाने की या कोई भी। अब आपने अपने दिमाग की शक्ति के माध्यम से ये संदेश से भेजने हैं, ये संदेश को बनाना है, इस संदेश को संप्रेषित करना है, इसको सेंड करना है, ताकि आपकी जो माँ है, आपका जो बाप है, आपके जो भाई हैं या बहन है, कोई भी है, वो सम्मोहन में आ सके। आपको उनको कहना है कि आप मेरे कंट्रोल में हैं, आप मेरे सम्मोहन में हैं। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? कैसे इसका भविष्य में? ये प्रयोग उन जगह पर काम आएगा, जहाँ पे लोगों की समस्याएँ कुछ इतनी गहरी हैं, वो आपको खुलकर बता नहीं सकते। लेकिन जब आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, तो आप उनको ये सम्मोहन में एक ऐसी स्थिति में लेकर आ सकते हैं कि जहाँ से वो खुद आप उनको ऐसे सुझाव दे सकते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी से संबंधित जो भी कुछ है, वो निकल कर बाहर आए। क्योंकि सुझावों से कई बार हम इतना अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन ये जो विधि है, इसमें आप और भीतर तक जाएँगे। अब ये दिमाग के इतने अंदर तक से ये संदेश आ रहे हैं कि आप किसी के भी बहुत गहरे अंदर जा सकते हैं और वहाँ से वो चीज़ निकलवा सकते हैं जिसकी वज़ह से वो व्यक्ति परेशान है। तो पहला प्रयोग आपने सिर्फ़ इतने से करना है कि आपने ये संदेश भेजना है, संदेश भेजने के बाद में उसको उस व्यक्ति को सम्मोहन में लेके आना है, उसको बताना है कि अब आप मेरे कंट्रोल में हैं, मेरे सम्मोहन क्षेत्र में हैं। और फिर वो आपने बात करो उनको भेजनी है, कोई भी बात हो सकती है, फूलों की आप बात कर सकते हैं। मान लीजिए बात चल रही है कोई भी घर के अंदर किसी काम को करने की, आप चाय पे बात कर ले कहिए और आपने यदि ये सही से किया, तो आप यकीन करेंगे कि वो
और कोई भी है आपके परिवार का सदस्य, चाहे माँ है या बाप है या भाई है या बहन, वो उस बारे में बात करेगा। वो आपके उस संदेश को पकड़ेगा और उसको आना पड़ेगा वहाँ पर, उसको वो बात करनी ही पड़ेगी, उसको वो बात करनी पड़ेगी। और जब आपके वो सम्मोहन क्षेत्र में आ जाएगा, वो एक पर्टिकुलर विषय पे बात करने लग जाए, तब आप उसको और सुझाव दे सकते हैं और अपनी तरफ से संदेशें भेजकर उसको पूरी तरह से कंट्रोल में ले सकते हैं। अब वो अपनी जो भीतर की छुपे हुए दुःख दर्द है, वो कुछ भी निकलवा सकते हैं बाहर। तो धीरे-धीरे प्रयोग करना है, एक साथ ही इसका इतना प्रयोग नहीं करना है, धीरे-धीरे। मान लीजिए पहले दिन आपने चाय पे अगर आपको पता चल गया कि आपका संदेश आपके सम्मोहन ने काम किया और जो व्यक्ति है, जो आपके घर का सदस्य है, वो उसने संदेश को पकड़ा और उसको आ गया, उसने बोल दी वो बात जो आपने भेजी थी, तो इसका मतलब वो पकड़ रहा है। तो आपने इसको प्रयोग करना है धीरे-धीरे। जब सदस्य कम हो जाएँ और कम हो जाएँ, जब वो व्यक्ति अकेले में हो और उसकी कोई समस्या हो जिसको वो कभी ना आपसे बता पाया हो, दुखी हो, फिर उसके बारे में बात करनी है। फिर अकेले में उस चीज़ के बारे में सम्मोहन के क्षेत्र में लेकर उसको बाहर निकलवाना है ताकि वो हमेशा के लिए बाहर आ सके। तो बहुत सारे जादूगर करते हैं इस चीज़ का प्रयोग। वो सम्मोहन में लेकर आ जाते हैं, एक साथ ही इतने लोगों को संदेश भेजते हैं, लेकिन उनकी अभ्यास इतना ज़्यादा होता है इस चीज़ के बारे में कि वो बड़ी बड़ी ईज़िली इस चीज़ को कर सकते हैं। तो पहले एक व्यक्ति से शुरू करना है, एक सुझाव से शुरू करना है और जब तक वो सुझाव ना पकड़ ले तब तक इसको जारी रखना है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो पिछली हमारी जितनी भी ट्रेनिंग थी उनमें कहीं न कहीं कमी है, उसको बार-बार, बार-बार, बार-बार करते रहना है। उसको जितना करेंगे उतना रिफ़ाइन होता चला जाएगा और आपका जो लेवल है वो उतना ऊँचा होता चला जाएगा और उतनी जल्दी आप किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर पाएँगे, उस तक अपना संदेश भेज के उसको कंट्रोल में कर पाएँगे। वो देखना चाहेगा जो आप उसको दिखाना चाहते हैं, वो बोलना चाहेगा जो आप उससे बुलवाना चाहते हैं। अब आई समझ में जो मैं बोल रहा हूँ कुछ आपको बात, कि आप जो भी उससे करवाना चाहेंगे वो करें क्योंकि वो संदेश आप भेज रहे हैं वो रिसीव कर रहा है और उसके अनुसार रिएक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रयोग है, बहुत शक्तिशाली। एक व्यक्ति को एक दिन में एक बार कर दिया, तो फिर कितने भी व्यक्ति को कितनी बार कर सकते हो, बार-बार कर सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए लगातार। अब तुम मेरे से अपेक्षा मत करना कि मैं अगला प्रयोग जो बहुत ही शक्तिशाली है, वो तुम्हें कल ही बता दूँ। पहले इसको प्रतिदिन अभ्यास करो, हो सके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना। मैं बीच में भी बता दूँगा, लेकिन इन सबको करना है। तुम्हारे एक दिक्कत क्या है इस संसार के साथ में कि मैं कितने भी ज्ञान दे लूँ, कितना भी नॉलेज दे लूँ, सभी को ज्ञान जो फाइनल ज्ञान है वो पहले दिन चाहिए, लेकिन जो बीच की प्रोसेसिंग है, जो बीच की तैयारी है, वो किसी को नहीं करनी और मिस करते हैं इसलिए बहुत सारे मित्र पॉइंट को मिस भी करते हैं। फिर वो मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं कि मैंने उनको सही बताया, लेकिन अगर तुमने ये सही से किया ना, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि तुम ये करोगे। कोई भी हो चाहे, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हो, फिर तुम्हारी सुनेगा वो। तुम उसको पढ़ पाओगे और अपने हिसाब से उसको संदेश भेज पाओगे, उससे रिएक्ट करवा पाओगे। लेकिन अच्छे काम के लिए करना है इसको। ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है ये। और अगली जो हमारी आखिरी विधि है, वो इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस हो जाएगा उसके बाद। कितनी भी बड़ी पब्लिक हो, उसको आप कर सकते हैं। तो ये बहुत शक्तिशाली चीज़ें हैं, तैयारियाँ ज़रूरी हैं, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं कमी है, उन चीज़ों को दोबारा करना है, बार-बार अभ्यास करना है बस। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें सिर्फ़ अभ्यास करना है, अभ्यास ही तुम्हारा एक तरीका है। तुम बार-बार प्रश्न करते हो, कई बार बहुत छोटे-छोटे से प्रश्न, अरे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा अभ्यास ही तरीका है। कुछ लोग सीख के गए हैं, फ़ॉरेन के कुछ लोग हैं, कौन-सी कंट्री से नहीं आए हैं लोग, वो सीख के गए, उनको उनको आता है अभी ये। लेकिन वो भलाई के लिए करते हैं, रेकी के लिए करते हैं, हीलिंग के लिए करते हैं, लोगों का भला करने के लिए करते हैं। तुम्हें भी यही करना है। इस चीज़ को समझना है, इस शक्तिशाली प्रयोग को घर से शुरू करना है। इसमें कोई दिक्कत आती है, वो मुझसे बार-बार पूछनी है। मैं रहूँगा लेकिन बार-बार अभ्यास करना है, तभी ये हो पाएगा। यदि सोचोगे कि 1 दिन कर लिया और नहीं हुआ तो छोड़ दूँ अगले दिन, नहीं। 20 मिनट लगाओ, आधा घंटा लगाओ। शुरू में टाइम लगेगा भेजने में बार-बार, फिर बात तुम्हें पता चलेगा कि पकड़ में आ रही है बात, जिसको भी तुम भेजना चाह रहे हो। उसने पकड़ना शुरू कर दिया, फिर बड़ा ईज़ी है इसको प्रयोग में ला लेकर आना। तो
मैं उम्मीद करता हूँ ये करेंगे आप सभी, बार-बार अभ्यास करेंगे, कहीं पे दिक्कत आ रही है, अगर ये नहीं हो रहा है, तो दोबारा पूछेंगे और ये वाक़ई नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपनी जो पिछली जितनी भी विधियाँ हैं, जितने भी हमारे अभ्यास थे, वो दोबारा करेंगे। ये बहुत शक्तिशाली चीज़ें हैं, तुम्हारी खुद की शक्तियाँ हैं, तुमने प्रयोग करना सीख लिया तो सब कुछ समझो हो गया। फिर भी कोई प्रश्न रहेगा वो ज़रूर पूछें। आप सभी के लिए बहुत सारा प्रेम। नमस्ते।